यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा सीताराम चित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीतारामस्नाधामनिरतं तं सदगुरुं नीलांश्यामं कोमलांगं सीतासमारोहितवामभागं पाणोमहासायकचारुचापं नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम इनके पदवंदन की नासत विभु हर जो आय विराजे कथा सुनो तुम श्रोताया मानक तुम पद रजो तुम पीछे जो श्रोता ने रस इनके सकल मनोरथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे
गोविंद जानकी लाल श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, शबरिकर श्री भक्तमान जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी गुरदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, उत्कर्ष तिलक अरुदाम, भक्तैष्ण अति व्यास के, काहू के आराध मत्स्य कश नर हर सूकर, काहू के आराध मत्स्य कश नर हर सूकर, बामन पर साधरण सेतु बंधन जुसैल कर, बामन पर साधरण सेतु बंधन जुसैल, एकन की यह रीत नेम नोधा सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलड़ावे, नौ गुण तोर नूपुर गुहो,
भक्त सभा मदरास के उत्कर्ष तिलक हरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के प्रातःस्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री रामानुज स्वामी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक धामनिष्ठ संत श्री हरिराम व्यास जी महाराज का स्मरण किया और उनकी उत्कृष्ट निष्ठा का वर्णन किया है। आपने अपना संपूर्ण जीवन संतों के चरणों में निछावर कर दिया। वैष्णव वेश की आप महिमा संतों के मुख से आत्मसात की और पूरे जीवन वैष्णव वेश के प्रति आपकी निष्ठा बनी रही। उत्कर्ष से तिलक हरुदाम को माथे में उठ पुण्य तिलक, गले में तुलसी जी की कंठी, तुलसी जी की माला। बस वो श्री हरिराम व्यास जी का परम इष्ट हो जाता। इष्ट श्री ठाकुर जी को मानते, श्री जुगल किशोर जी को, लेकिन परम इष्ट संत को मानते हैं। श्री नामाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये रीति है, सनातन पुरातन रीति है कि 24 अवतारों में कोई मत्स्य भगवान की आराधना करता है, कोई कच्छप की करता है, कोई नृसिंह की करता है, कोई वाराह की करता है, कोई वामन की करता है, कोई परशुराम जी की करता है, कोई श्री राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है। और अलग अलग तरीके से लोग लाल लड़ाते हैं। कोई नौधा भक्ति के द्वारा लाल लड़ाता है, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने एक ही काम किया पूरे जीवन में, वैष्णव को प्रेम पूर्वक दुलाया, उनकी सेवा की, बाकी कुछ नहीं। बाकी उनके जीवन में किसी का महत्व नहीं। जहां निष्ठा हो उसमें पूर्ण समर्पण हो, कहीं भी निष्ठा हो। इन रसिकों के चरित्र निष्ठा के चरित्र हैं। तो एक संत का प्रारंभिक जीवन कहां से प्रारंभ हुआ और इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई, इसका वर्णन ग्रंथकार करते हैं। ये जो हमें मानव जीवन मिला है, हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये हमारी पूर्व वासना का परिणाम। ठीक है, बिना वासना के जन्म नहीं मिलता। हमारी पूर्व जन्म में वासना थी तो हमें ये मानव जीवन मिला। और एक मजे की और बात है, हमारी वासना भजन करने की थी, इसलिए मानव जीवन मिला। 84 लाख योनियों में कितनी देह है, कुत्ते की है, बिल्ली की है, गधे की है, चींटी की है, मकोड़े की है, छिपकली, कुछ भी बना देते ठाकुर जी। लेकिन पूर्व जन्म में हमें भजन करने की जो इच्छा हुई तो ठाकुर जी ने सुंदर अवसर प्रदान किया है, मनुष्य देह दी। और इस मनुष्य देह में इतनी क्षमता है कि प्रकृति को पार करके आप भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं।
और किसी देव को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं। इसलिए कभी कभी ऐसा अवसर ठाकुर जी देते हैं, हमेशा नहीं। कब हो कि करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कभी ऐसा अवसर प्रदान करते हो बिना हेतु का। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, केवल केवल ठाकुर जी की करुणा है। तो ठाकुर जी ने तो कृपा कर दी है, और हम जब अपने ऊपर कृपा नहीं करते तो उसका दोष भी उतना बड़ा लगता है। जो भी व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके भजन नहीं करता उसे आत्महत्या का दोष लगता है। कितनी सुख सुविधाएं जुटा लो जीवन में, कितनी उच्चतम बिंदुओं को प्राप्त, लेकिन यदि भजन नहीं किया तो आत्महत्यारे की जो गति होती है वही हमारी, वही जाना पड़ेगा। जो न तरे भवसागर, नर समाज असपाय, सोकृत निंदक मंदमती, आत्माहं गति पाय, आत्माहं। कितनी बुरी दशा इस समय समाज की है। न कोई भजन करता है, न कोई भजन करने के प्रेरित करता है। बस खाओ पियो मौज करो, उस मौज का बदला जो मिलता है तो इतना पछताता है जीव, इतना पछताता है, हद से ज्यादा। तो देखिए जीवन का प्रारंभ कैसे होता है और कैसे बीच में अनेक तरह के पड़ाव आते हैं, और उन पड़ावों में देखो ठाकुर जी कृपा कैसे काम करते हैं। यही एक संत का जीवन है, एक भक्त का जीवन है। भक्त चरित्र साधना का चरित्र है, जो आपकी साधना में गति देगा, उत्कर्ष प्रदान करेगा। इसके सूत्र भजन करने वालों के लिए परम आवश्यक है। तो परम भागवत श्री हरिराम व्यास जी का स्मरण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, आपका जन्म बुंदेलखंड में ओरछा में हुआ। उस समय बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा, बड़ा भारी शहर था उस समय। आज से 500 वर्ष पहले ओरछा बड़ा विशाल नगर था, बुंदेलखंड की राजधानी थी। वहाँ आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री सुमुखन शुक्ल जी और आपकी माता का नाम श्री पद्मावती जी था। भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह है कि आपकी मेधा बड़ी तीव्र थी, बुद्धि बड़ी तीव्र थी। तो कम आयु में आप विद्वान हो गए, शास्त्रों का अध्ययन करके विद्वान हो गए। आपने सरस्वती की सिद्धि प्राप्त कर ली, और परिणाम क्या हुआ, कोई भी सामने आए तो शास्त्रात्मा उसे पराजित कर देते। धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लग गई।
इनका यश, इनकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है। परिणाम क्या हुआ? आपके जीवन की धारा ही मुड़ गई। आए थे हरि भजन को, उल्टन लगे कपास। लाखों लोग वृंदावन आते हैं, कोई कहीं फंसा, कोई कहीं फंसा, कोई कहीं फंसा, कोई हरि भजन नहीं करता है। ये आए थे हरि भजन को, उल्टन लगे कपास। इतने शास्त्रों का अध्ययन किया और हमारे जब एक नई वासना क्रिएट हो गई, निर्मित हो गई, हम सबसे बड़े विद्वान माने जाए भारत के, और अपनी इस वासना की पूर्ति के लिए हजारों पंडितों को साथ में किया और नगर नगर में शास्त्रार्थ करने लग गए। मनुष्य जीवन में जब तक किसी संत का समावेश नहीं होता तब तक उसे भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। खुद के पुरुषार्थ से कभी कोई भक्त नहीं बना। आश्चर्य होगा कि यही चीज आपको बांधने वाली हो जाती है। ग्रंथों का अध्ययन तो अच्छी चीज है, धन का कमाना अच्छी चीज है, लेकिन यही चीजें आपको बांधने। अरे गोस्वामी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि यदि जीवन में आपके भजन नहीं है तो आप अमृत पियोगे, तुमको विष हो जाएगा। उल्टा दिमाग रहता है ना, सारी चीजें विपरीत करोगे आप। छूटे वे के जतन, छूटे वे के विशेष बाध हो जाएगो, हुई है विष भोजन, हुई है विष भोजन, जो सुधा सा खाओ, जो सुधा सा। संसार की सारी वस्तुएं विपरीत फल देगी। राम 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 जी हो जो तू ना जपी है, राम 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 जी तो तू कहूँ जाए, त्यों ताप तपी है। कहूँ जाए, कहीं चला जा, पाताल में, आकाश में, हिमालय में, लेकिन तेरे अंदर की जो भट्टियां हैं उसके ताप से तू मुक्त नहीं हो सकता है यदि तूने भजन नहीं किया। सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दार्द सताई है, सुर तर तरे तो ही दार्द सताई है। कैसी विडंबना है। गंगा के किनारे तो प्यासा मरेगा, निर्मल जल गंगा की धारा बह रही है, लेकिन भजन न करने से तेरी बुद्धि विपरीत रहेगी, जल नहीं पिएगा, प्यासा मर जाएगा। और कल्प वृक्ष के नीचे तू अभावग्रस्त होकर के मरेगा। कल्प वृक्ष जो मन चाही चीजें देने वाला है, लेकिन बुद्धि विपरीत है।
जागत बागत सपने नाम सुख सोई है। जागत बागत सपने नाम सुख सोई। कई लोग समझते हैं कि हम यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ठंडी है गर्मी की जगह चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, गर्मी है ठंडी की जगह चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। कई लोग तो पूरा साल बस आज यहाँ जाएंगे कल वहाँ। उसे कहते हैं मूर्ख मत बनो। जागत बागत कहीं घूमो, ये भट्टियां बुझने वाली नहीं है। कई लोग हम सोएंगे नहीं, न सो। सपने में सुख मिलने वाला नहीं। और तो छोड़ो, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई। तू सत्ययुग में जन्म ले ले, त्रेता में ले ले, द्वापर में ले ले, कलयुग में रोना पड़ेगा। दुर्योधन द्वापर में तो था, रो रहा है, अंतिम समय रो रहा है। भगवान ने कहा, हमने कहा था तुमने समझा नहीं, तुमको समझाया था ना, खास बिना भजन के ठाकुर जी सामने खड़े तो भी रोना पड़ेगा। बोलो, और एक जन्म नहीं लाखों जन्म रोना पड़ेगा। और रोना बंद ही नहीं होगा जब तक आप भजन नहीं करोगे। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को। तुलसी राम नाम ही की गति जैसे जमीन को। जैसे अरे भाई, बिना पानी के मछली नहीं रह सकती है। ऐसे तेरा गुजारा बिना भजन के नहीं है। कहाँ भटक रहा है? तो हरिराम व्यासी ने पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली शास्त्रार्थ के द्वारा, लेकिन अंदर की जलन गई क्या? नहीं। संसार के जितने पदार्थ हैं, जितने प्राप्त होंगे उतनी और भूख बढ़ जाएगी। और एक व्यक्ति को सारी सृष्टि की चीजें दे दी जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। एक व्यक्ति को संसार का धन, संसार की स्त्रियां, संसार के पदार्थ, तो भी वो सेचुरेट नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा, और चाहिए और। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। लोभ अधिकारी, लोभ अधिकारी। तो लोगों ने कहा कि हरिराम व्यासी आपने पूरे भारत में तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जो विद्वानों का गढ़ काशी है, अब अंतिम पड़ाव वहाँ पढ़ना चाहिए। वहाँ के बाद फिर बस आप पूरे भारत के सर्वमान विद्वान माने जाएंगे। हरिराम व्यासी का चलो, एक आवेश होता है वासना का, उसमें व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, लेकिन ज्यादा दिन टिकता नहीं हो। तो उसी आवेश में हरिराम व्यासी काशी आए
और काशी में शास्त्रार्थ के लिए विद्वानों को ललकारा, किसी में हिम्मत हो तो शास्त्रार्थ करो। काशी के विद्वानों ने सुन रखा था कि पूरे भारत में कोई भी इन्हें पराजित नहीं कर पाया, क्योंकि इनको सरस्वती सिद्ध है, तो डर गए। और उन्होंने आशुतोष भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना की। कहा महाराज काशी ये तो आपकी नगरी है, कोई हमारी थोड़ी है, और आपकी नगरी में कोई हरा के चला जाए तो आप ही तो हारे माने जाएंगे, हम तो आपके सेवक हैं, तो आप कुछ करो, काशी की लाज बच जाए। काशी के विद्वानों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। नयावत उमानाथ पादारविंदम नयावत भजन्ति लोके परेवानरणम् न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। भगवान शंकर प्रसन्न होके बोले तुम लोग जाओ, सो मैं इसका इलाज करता हूँ। विद्वान लोग चले गए और आधी रात में भगवान शंकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। कहाँ? गंगा किनारे गायन की फौज पड़ी हुई थी, हजारों लोग टेंट और तंबू में रह रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंकर जी गए। द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? बोले श्री व्यास जी से मिलना। बोले आज्ञा मिलेगी तब जा सकते हो, आप यहीं खड़े रहो। द्वारपाल गया, कहा कोई बुरा ब्राह्मण आया है, बहुत किसका है, दुबला पतला है, कहता मुझे व्यास जी से कुछ पूछना है। दौड़ करके उसने कहा कि आपको बुला रहे हैं, और अंदर गए हैं। भगवान शंकर एक ब्राह्मण के रूप में प्रणाम किया, हरिराम व्यास को प्रणाम किए और निवेदन किया, महाराज मेरे एक दो प्रश्न है तुम्हें पूछने, आपकी आज्ञा हो तो पूछो। तो बड़ी उपेक्षा से हरिराम व्यास, हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज विद्या क्यों पढ़ी जाती है? हरिराम व्यास ने कहा काशी में रहते हो, 100 साल की उम्र हो गई, इतना भी तुम्हें पता नहीं कि विद्या क्यों पढ़ी जाती है? विद्या विवेक के लिए पढ़ी जाती है। जब तक व्यक्ति विद्या नहीं पढ़ता तब तक विवेक उत्पन्न नहीं होता, और जो विद्या विवेक न उत्पन्न करे वो विद्या है ही नहीं, वो अविद्या है। विद्या बिन विवेक उपजाए, विद्या बिन श्रम फल किए बड़े अर पाए, हाँ श्रम फल अर पाए। तो भगवान शंकर ने पुनः हाथ जोड़ के कहा कि महाराज अब मुझे समझा दो कि विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास ने कहा अरे बूढ़े तेरे को कुछ भी पता नहीं, काशी में रहता है। सत असत के ज्ञान को विवेक कहते हैं, सत और असत के ज्ञान को विवेक कहते हैं। जैसे दूध और पानी मिला दो तो हंस में ऐसी क्षमता दी है भगवान ने कि वो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसी हंस के समान जिसकी बुद्धि हो जाती है वो विवेक है। सत और असत के ज्ञान को विवेक कहते हैं। भगवान शंकर ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाराज
एक कृपा और करो, सत्य क्या है ये बता दो और असत्य क्या है ये बता दो। तो खींच के बोले हरिराम व्यास जी, अरे मूर्ख, सत्य ईश्वर है और असत संसार है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपुना, सत हरि भजन जगत सब सपुना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर गंभीर हो गए, बोले व्यास जी, आपके मुख की बात और आपका न्याय, क्या आपने विद्या पढ़ करके विवेक प्राप्त कर लिया? क्या आपको सत्य असत का ज्ञान हो गया? क्या आपने असत को त्याग के सत्य को ग्रहण किया? और यदि नहीं तो आपका एक प्रकांड पांडित्य व्यर्थ है। आप विद्या पढ़ के साधु ब्राह्मणों को सताते हैं, उन्हें पराजित करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और बात करते हैं कि संसार असत है। सावधान, कुछ दिनों का जीवन है, भजन करो नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति सोता हो तो कोई जगा देता है, ऐसे महापुरुष जगाते हैं। हमारे यहाँ श्यामा सुरन जी आते थे, बड़े अच्छे संत थे, न्याय के प्रकांड विद्वान। वो बता रहे थे कि एक बार हम उत्तर काशी में गए। उत्तर काशी में श्री भगवान दास जी रहते थे, उनसे उनका प्रेम था, तो महीनों रुक जाते थे। तो बोले हम उत्तर काशी गए तो सुबह सुबह घूमने चले गए, वहाँ जंगल बहुत है उत्तर काशी में, घूमने चले गए। जब लौटने लगे तो रास्ते भूल गया, जंगल में पगडंडियाँ हो, अब भूल ही गए, जिधर से जाए उधर ही पहुँच जाए, जिधर से जाए उधर ही पहुँच जाए। 1 घंटा हो गया तो बोले कि थक गए तो एक चट्टान में बैठ गए। 5 मिनट के बाद 16 वर्ष की आयु, नीलवर्ण का शरीर, दिगंबर, कोई भी वस्त्र नहीं शरीर में, बड़ी तेज चाल, तेजी से हमारे पास से संत निकले। बड़ा घोटमरा नीलवर्ण का शरीर, छल्ले वाले बाल और आंखें बिल्कुल चमक और कोई शरीर में वस्त्र नहीं। तेजी से हमारे पास से निकले, खट से वहां तक, जैसे खंबा वहां तक पहुंच गए। अब हमने तो कौन, तो वहां खड़े होकर फिर पीछे मुड़े और कहा समय बहुत कम है, भजन कर लो, और चले गए। साक्षात सुखदेव जी महाराज, मुझे साक्षात सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ और उन्होंने इतने ही कहा समय कम है, भजन करो। भगवान शंकर ने कहा बात सत असत की करते हो, बात संसार की और भगवान की करते हो और लोगों को अपमानित करके नीचा दिखाते हो, यही ज्ञान है तुम्हारा, यही पांडित्य है। खबरदार, से जीवन जो बचा से भजन करो और इनकी आंखें खोलो। शंकर जी तो चले गए, लेकिन ये रो पड़े। जैसे सूर्योदय होने के बाद अंधेरे का अस्तित्व नहीं रहता है, ऐसे जो व्यक्ति जागता है तो फिर सारी अविद्याएं दूर हो जाती हैं और भजन की प्यास बढ़ती है। जानहि तबहि जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब। महाराज पुस्तकें गंगा जी में बहा दी, सारे पंडितों को विदा कर दिया, और अब एक ही इच्छा, बस मुझे भजन करना है। विक्षिप्त अकेले काशी से चले और छाए, और बस अपने कमरे में बंद, कहाँ दुनिया में घूमे, मेरी यशो मेरा प्रतिष्ठा हो। और जब भजन की लगन लगी, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, और भगवान कैसे कृपा करेंगे ये प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को विराम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का, ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है, मौका नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुन तो महात्म नासत, हाँ और झलकतुरा आनंद लाल, गद गद स्वर पुरे हित अंग अंगनी, हाँ लोचन बरसत असुवन जा, उतर जात विमान व्याल विष, लेत जीवाए सुरसती का, जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमान, हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, जय जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार, प्रजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग, नमो नमो श्री भक्त सुमान, शिवासर सोवत अरुजानत, हाँ रोम रोम है करत निहार, श्री अक्रुण नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसा, नमो नमो श्री भक्त सुमान, सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 हरे हरे सीताराम 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 जय जय सीताराम